नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सर्च न्यूज। आज की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की इस बड़ी खबर से। भारत सरकार कानून बनाती है जनता की भलाई के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन कानून तो बन जाते हैं, उनका पालन नीचे नौकरशाह बैठे हमेशा पूरा करने में नाकाम होते हैं। 2019 में एक महत्वाकांक्षी कानून मोदी जी ने अपनी संसद में पास कराया था, जिसे बोला था 3 तलाक। 3 तलाक बोलने वाले पतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। जुर्म साबित होने पर कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान होगा। सजा मिलने के बाद आरोपी पति को जमानत नहीं मिलेगी। मोदी जी ने ये कानून मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के दृष्टिकोण से बनाया था, लेकिन इस कानून की इस वक्त मानो हवा ही निकल गई है। आज भी महिलाएं अपने प्रार्थना पत्रों को लेकर अधिकारियों के यहाँ के चक्कर काटती नजर आ रही हैं, जिनके प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई तो दूर, उसे ठीक से पढ़ा तक नहीं जा रहा है। 3 तलाक की एक पीड़िता एसएसपी दफ्तर में 10 जून 2022 को एक शिकायती पत्र लेकर आई थी। उसने कहा उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर अपना नाता तोड़ लिया है। पीड़िता को एक 7 साल का बेटा भी है, जिसे 3 तलाक बोलकर पति जेठ में उसके लड़के ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। कहाँ से आई हूँ? मैं 24 फोटा मौलाना आज़ाद नगर से आई हूँ। थाना कौन सा है? क्वारसी थाना। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले की शिकायत की है? मुझे अपने शौहर की शिकायत करनी थी। बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे 3 तलाक दिया और कहा कि हम मेरे जेठ ने वहाँ बुलाया। 8 साल से कोई खैर खबर भी नहीं ली थी। कहाँ से हुई है आपकी शादी? मेरी शादी गोल मार्केट से हुई थी, जिला निवास। किसके साथ हुई है? नूर मोहम्मद और जाकिर के साथ हुई थी। उन्होंने बिना सोचे, मेरे जेठ ने बुलाया, 8 साल बाद बुलाया। उन्होंने बिना कहा कि समझौता कराता हूँ, बिना सोचे समझे। वहाँ जाके पहले से ही मौजूद था। बिना सोचे समझे उसने 3 तलाक दिया और वहाँ से वहाँ नूर मोहम्मद और उसके सानू नूर मोहम्मद मेरे जेठ और उसका बेटा सानू और मेरे पति जाकिर, तीनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब इधर आई तो हम तुझे जान से मार देंगे, अब तेरे यहाँ कुछ नहीं है। इसकी शिकायत थाने करी आप? जी, थाने की शिकायत? थाने की इसकी शिकायत कही थी जाके अपने जेठ की। कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं की। मैं 4-5 साल से ऐसी घूम रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी, कहीं सुनवाई। कितने दिन हो गए शादी को? शादी को मेरी 9वीं साल चल रही है। बच्चा भी है? बच्चा भी एक 7 साल का मेरा बच्चा है। यही देखते देखते मुझे इतने दिन हो गए। इंसाफ पाने के लिए महिला ने कप्तान ऑफिस का रुख किया। 10 जून से आज 20 जून हो गई। पीड़िता जमालपुर चौकी पहुंची। घटना से पलड़ा झाड़ते हुए चौकी इंचार्ज ने ये कहकर टरका दिया, ये थाना क्वारसी का मामला है। पीड़िता थाना क्वारसी की नगला पटवारी चौकी पहुंची। वहां से चौकी इंचार्ज ने भी ये कहकर टाल दिया, ये घटना सिविल लाइन की है, अब वापस जमालपुर चौकी जाइए। क्या नाम है आपका? गुलफ्ता। मैं 15 दिन से घूम रही हूँ, कभी पटवारी नंगे वाली चौकी पे, कभी जमालपुर वाली चौकी पे, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वहाँ जाओ, कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। भाइयों बहनों, मेरी मुस्लिम महिलाएं बहनें, उनको मैं आज लाल किले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है, और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बिड़ा। अब जरा सोचिए, घटना से आंखें चुराने वाली पुलिस क्या महिला उत्पीड़न में सख्त कार्रवाई के मूड में है या महज टालने के मूड में? जब पीड़िता इंसाफ पाने के लिए थाने चौकियों के चक्कर काटी, फरियाद सुनने की बजाय पुलिस दरोगा उनसे एक दूसरे की चौकी में दौड़ लगवाएंगे, तो आप ही बताइए मोदी जी, आपका बनाया गया कानून किस मतलब का है? इस कानून की डीठ पर छोले रखकर खाने चाहिए। ये कैसा मुस्लिम महिलाओं के दर्द से रिश्ता रखा है आपने? आपके थाने चौकियों में इधर से उधर मुस्लिम महिलाएं कार्रवाई के लिए मारी मारी फिर रही हैं। दरोगा एक दूसरे के जिम्मे महिला का प्रार्थना पत्र मरना चाह रहे हैं। इस तस्वीरों को देखकर फिल्मी सीन याद आते हैं, जिसमें ऐसे ही दरोगा इधर से इधर कार्रवाई के लिए फरियादियों से दौड़ लगवाते हैं। आज महिलाओं के बढ़ते आत्महत्या के मामले इसी वजह से पनपते हैं। पुलिस ठीक से गरीब पीड़ितों की मदद नहीं कर पाती है। यही महिलाएं BVIP होती तो दरोगा मुकदमा भी लिखते और कार्रवाई भी करते। ये प्रावधान है भारतीय संविधान में। आप पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज
दर्ज न करें बल्कि उसे एक दूसरे चौकी में धक्के खाने पर मजबूर करते रहे। 10 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक पुलिस ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि आखिर पीड़ित महिला की रिपोर्ट कौन से थाने में दर्ज हो पाएगी। यही पुलिस की लचर व्यवस्था आरोपियों के हौसले बुलंद करती है। ऐसी लापरवाही से भरपूर व्यवस्थाओं से ही कानून का दिन पर दिन कद छोटा होता जा रहा है, कानून का विश्वास खत्म होता जा रहा है, कानून का शिकंजा फरियादियों का कद देखकर ही कसा जाता है। कप्तान साहब से पीड़ित महिला की गुहार है, आखिर उसकी एफआईआर कौन से थाने में दर्ज होगी, आखिर उसे कैसे इंसाफ मिलेगा, कब तक कार्रवाई होगी, देखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन फिल्मी अंदाज में जमालपुर चौकी दरोगा पीड़िता को नगला पटवारी चौकी भेज रहे हैं, वही नगला पटवारी चौकी दरोगा जमालपुर चौकी वापस पीड़िता को भेज रहे हैं। इसी रस्साकसी में पीड़िता मचलती धूप में अपने 7 साल के बच्चे को लेकर इधर से उधर धक्के खा रही है, लेकिन पुलिस का उसकी बेचैनी से कोई लेना देना नहीं बचा है। अलीगढ़ से सहयोगी यामीन खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।